अगर आप बिजनेस ओनर हैं तो ये आज आपके लिए जो BGB 360 डिग्री मास्टरी ब्लूप्रिंट है, ये कोर्स सिर्फ आपके लिए डिजाइन किया गया है आपका बिजनेस को सेफ सिक्योर रखने के लिए। तो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको इस कोर्स में सारा डिटेल्स पता चलेगा। सो आप किस बात की वेट कर रहे, आज ही ज्वाइन कीजिए हमारा ये BGB 360 डिग्री मास्टरी ब्लूप्रिंट कोर्स को, और आपका जो बिजनेस है उस बिजनेस को आप सेफ सिक्योर रखिए। अभी फील्ड वेरिफिकेशन, तो ये जो पार्ट है फील्ड वेरिफिकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ द BGB प्रोसेस। ये आपको याद रखना है। दिस इज द फोर्थ स्टेप और दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ द बैकग्राउंड वेरिफिकेशन। तो फील्ड वेरिफिकेशन कैसे होता है? इन दिस स्टेज कंपनी चेक्स द कैंडिडेट्स डिटेल्स फिजिकली। जब फिजिकली जो चेक हो सकता है, जो चेक्स फिजिकली हम लोग कर सकते हैं उसको बेसिकली हम लोग बोलते हैं फील्ड वेरिफिकेशन। जैसे कैसे चेक हम लोग कर सकते हैं फिजिकली? उसका करेंट एड्रेस चेक कर सकते हैं फिजिकली, उसका परमानेंट एड्रेस चेक कर सकते हैं फिजिकली, उसका एडुकेशन का जो चेक है वो हम लोग फिजिकली कर सकते हैं, उसका एम्प्लॉयमेंट जो चेक है प्रीवियस और करेंट एम्प्लॉयमेंट जो चेक है वो हम लोग फिजिकली कर सकते हैं। तो ये जो चेक मैंने अभी बोला ये हम लोग फिजिकल विजिट से कर सकते हैं। तो ये फिजिकल वेरिफिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये ग्राउंड लेवल का चेक होता है और इसमें पूरा एकदम फिजिकली फील्ड एग्जीक्यूटिव जाके उसके घर पे फॉर एड्रेस चेक उसके घर पे जाके पता करता है कि एग्जैक्टली उसका घर और उसका एड्रेस एज पर इंफॉर्मेशन एग्जिस्ट करता है नहीं करता है। वो जो कंपनी का इंफॉर्मेशन दिया है उसका एक्सपीरियंस का फील्ड एग्जीक्यूटिव जाके पता करता है कि एग्जैक्टली वो कंपनी वहाँ पर एग्जिस्ट करता है नहीं करता है। अगर कंपनी एग्जिस्ट करता है तो सचमुच उस कंपनी में क्या कैंडिडेट काम करता था या नहीं करता था, सारा कुछ फील्ड विजिट से पता चलता है। तो इसमें की पॉइंट्स क्या है? इसमें की पॉइंट्स है फिजिकल एड्रेस वेरिफिकेशन, ऑफिस और वर्क प्लेस विजिट जो मैंने बोला, नेबर और रेफरेंस चेक। डेफिनेटली फिजिकल विजिट से और फील्ड विजिट से हम लोगों को रेफरेंस चेक का भी पता चलता है क्योंकि रेफरेंस का जो है वो भी हम लोग फील्ड विजिट से कर सकते हैं। फोटो एंड साइट एविडेंस कलेक्शन, डेफिनेटली अभी हम लोग जब रिपोर्ट सबमिट करेंगे तो रिपोर्ट सबमिशन हमेशा फोटो इंक्लूडिंग फोटोज़ होता है। तो फोटो कैसे फोटो होता है? लाइक मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई कैंडिडेट का घर का एड्रेस वेरिफिकेशन करना है, उसका करेंट एड्रेस या परमानेंट एड्रेस वेरिफिकेशन करना है। तो फील्ड एग्जीक्यूटिव जाके पता किया कि हाँ वो इसी एड्रेस में रहता है, लेकिन उस एड्रेस का कुछ एविडेंस तो चाहिए, नहीं तो हम लोग कंपनी को क्या सबमिट करेंगे? जब रिपोर्ट सबमिट होगा तो रिपोर्ट में वो पिक्चर भी चाहिए। तो उसका घर का पिक्चर, उसका नियर बाय लोकेशन का पिक्चर, लैंडमार्क का पिक्चर, ये सारा पिक्चर चाहिए। अगर उस जो कंपनी में काम करता था, मतलब करेंट कंपनी हो प्रीवियस कंपनी हो, उस कंपनी का फ़ोटो, उस कंपनी का बाहर का लोकेशन का फ़ोटो, ये सारा कुछ देना पड़ता है। तो फ़ोटो क्या करते हैं? एज एन एविडेंस काम करते हैं। और हम लोग जब फाइनल रिपोर्ट बनाएंगे तो उस फोटो को जो फोटो हम लोग के पास होगा वो फोटो को हम लोग एज पर रिक्वायर्ड हम लोग अटैच करके उस रिपोर्ट में हम लोग सबमिट करेंगे या पेस्ट करेंगे। तो फोटो एंड साइट एविडेंस कलेक्शन कन्फर्म्स रियल वर्ल्ड इन्फॉर्मेशन। तो रियल वर्ल्ड जो इन्फॉर्मेशन होता है, मतलब जो इन्फॉर्मेशन फिजिकली हम लोग लेके आते हैं उसको बोलते हैं रियल वर्ल्ड इन्फॉर्मेशन। वो रियल वर्ल्ड इन्फॉर्मेशन इसी फील्ड विजिट से पता चलता है। तो ये फील्ड विजिट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ BGB प्रोसेस। इसमें लिखा है फील्ड वेरिफिकेशन रिवील्स द ट्रूथ बियॉन्ड डॉक्यूमेंट्स एंड डेटा। मतलब डॉक्यूमेंट्स और डेटा में जो आपको नहीं मिलेगा वो मिलता है फील्ड विजिट से। तो इसीलिए फील्ड विजिट इतना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट, फाइनल रिपोर्ट। फाइनल रिपोर्ट क्या है? फाइनल रिपोर्ट इज द लास्ट स्टेप। मैंने बोला फाइनल रिपोर्ट इज द लास्ट स्टेप ऑफ द BGB प्रोसेस। इसमें क्या होता है? इन दिस स्टेज वेरिफिकेशन रिजल्ट्स आर कलेक्टेड एंड प्रेजेंटेड इन ए क्लियर स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट। डेफिनेटली तो मुझे जो चेक का जो मिला है, मतलब स्कैटर्ड फॉर्म में मिला है। अभी मुझे कोई एडुकेशन चेक करके दिया है, कोई फील्ड एग्जीक्यूटिव मुझे दिया है एड्रेस चेक करके, मुझे ऑनलाइन कुछ आइडेंटिटी चेक की इन्फॉर्मेशन मिला है, मुझे एम्प्लॉयमेंट चेक कोई दिया है। तो ये सारा चेक को मैं एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में, एक यूनिक फॉर्मेट में एक फाइनल रिपोर्ट बनाएंगे और उसी रिपोर्ट को हम लोग फाइनल रिपोर्ट हिसाब से सबमिट करेंगे। तो इसमें यही लिखा है कि द रिपोर्ट इंक्लूड्स डिटेल्स ऑफ आइडेंटिटी चेक, एड्रेस वेरिफिकेशन, एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री, एजुकेशन वेरिफिकेशन एंड एनी मिसमैच और रिस्क फाउंड ड्यूरिंग द प्रोसेस। डेफिनेटली अगर रिपोर्ट में कुछ अगर ऐसे भी हो कि उसमें कुछ डिस्क्रिमिनेंसी आ रहा है, उसमें कुछ प्रॉब्लम या इशू दिख रहा है, नेगेटिव कुछ आ रहा है, वो भी रिपोर्ट में हम लोग मेंशन करेंगे, रिमार्क्स देके या ऑब्जर्वेशन देके हम लोग मेंशन करेंगे।
बेस्ड ऑन दिस फाइंडिंग द रिपोर्ट इज यूजुअली मार्क्ड एज क्लियर। ठीक है, अगर रिपोर्ट अगर सही होगा, अगर रिपोर्ट में सारा कुछ क्लियर होगा तो रिपोर्ट में मार्क्ड एज क्लियर होगा, या रिपोर्ट में कुछ डिस्क्रिपेंसी आया, रिपोर्ट में ठीक ठाक नहीं आया तो वो मार्क्ड होगा डिस्क्रिपेंसी के हिसाब से और एडवर्स के हिसाब से। मतलब एडवर्स मतलब कि ये नेगेटिव हो रहा है, नेगेटिव रिपोर्ट है। दिस रिपोर्ट हेल्प्स एचआर एंड बिजनेस ओनर्स मेक द फाइनल हायरिंग डिसीजन विथ कॉन्फिडेंस। तो इसमें क्या होता है, आप लोगों के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जो भी एचआर प्रोफेशनल और बिजनेस ओनर अभी सुन रहे हैं, तो आपके लिए क्या इजी हो रहा है कि ये जो फाइनल जो रिपोर्ट हो रहा है इसके ऊपर आपके लिए इजी हो जा रहा है कि आपको किसको हायर करना है और किसको नहीं हायर करना है। तो इसको ये रिपोर्ट के ऊपर बेस करके आप फाइनल जो डिसीजन ले सकते हैं, कंपनी का जो मैनेजमेंट का डिसीजन होता है या बोर्ड का डिसीजन होता है कि हम लोग इस कैंडिडेट को ऑनबोर्ड करेंगे या नहीं करेंगे, वो डिपेंड करेगा इस रिपोर्ट के ऊपर। तो दिस रिपोर्ट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सो इसमें की पॉइंट्स क्या है, समरी ऑफ ऑल वेरिफिकेशन चेक्स, डेफिनेटली जितना भी वेरिफिकेशन किया है उसका पूरा समरी रहेगा। हाईलाइट्स मिसमैच और रिस्क, क्लियर स्टेटस, क्लियर डिस्क्रिपेंसी और एडवांस, डेफिनेटली जो स्टेटस क्लियर होगा, डिस्क्रिपेंसी होगा या एडवांस हो सकते हैं। सपोर्ट्स फाइनल हायरिंग डिसीजन, डेफिनेटली आपको फाइनल हायरिंग जो डिसीजन है उसके लिए आपको इजी होगा, उसके लिए आपको बहुत ईजी होगा उसको लेने के लिए, डिसीजन लेने के लिए। इंश्योर सेफ एंड इन्फॉर्म्ड हायरिंग। तो अ क्लियर फाइनल रिपोर्ट लीड्स टू कॉन्फिडेंट एंड रिस्क फ्री हायरिंग डिसीजंस। नंबर 6, वेरिफिकेशन ऑफ लोकल रेपुटेशन एंड बिहेवियर। सो वेरिफिकेशन ऑफ लोकल रेपुटेशन एंड बिहेवियर मतलब इसका मतलब क्या बोल रहे हैं कि फील्ड वेरिफिकेशन ऑल्सो हेल्प्स अंडरस्टैंड द कैंडिडेट्स लोकल रेपुटेशन एंड बिहेवियर। तो फील्ड विजिट से ही ये हम लोग पता करेंगे कि उसका लोकल रेपुटेशन कैसे है। तो लोकल रेपुटेशन कैसे, उसके अगर लोकेलिटी में जाते हैं और उसके बारे में पूछते हैं कि क्या, अच्छा ये आदमी कैसा है, कैसे उसका बिहेवियर कैसे है, उसका एटीट्यूड कैसे है, वो कैसे सोशली कितना कितना वो कंफर्टेबल है, कितना अच्छा से वो सबके साथ मिलता है, ये सारा कुछ आपको मिलेगा ये फील्ड विजिट से। तो ये फील्ड वेरिफिकेशन ऑल्सो helps understand the candidate's local reputation and behavior by interacting with neighbors। मैंने जो बोला neighbors हो सकते हैं, landlords हो सकते हैं और nearby contacts। the field executive gathers feedback about the candidate's lifestyle। कैंडिडेट का लाइफस्टाइल कैसे है, कैंडिडेट का एटीट्यूड कैसे है, कैंडिडेट का सोशल कॉन्टैक्ट कैसे है, तो डेफिनेटली ये सब कुछ मिलेगा। देन आता है नंबर 7, जियो टैगिंग एंड एविडेंस बेस्ड वेरिफिकेशन। मॉडर्न फील्ड वेरिफिकेशन इंक्लूड्स जियो टैगिंग एंड फोटो एविडेंस कलेक्शन। मतलब जो फील्ड विजिट कर रहे वो फील्ड विजिट में क्या होता है, अभी जो होता है ये पहले नहीं था, अभी जो मॉडर्न अभी जो एरा में अभी जो वेरिफिकेशन होता है उसमें जियो टैगिंग सिस्टम हो गया। मतलब जब वो पिक्चर ले रहे या जब वो एक एक्चुअल वेरिफिकेशन कर रहे तो वो टाइम, प्लेस, लोकेशन, उसका लैटिट्यूड, उसका लॉन्गिट्यूड, एवरीथिंग वो जियो टैगिंग में आ जाएगा। तो यही मेंशन किया कि मॉडर्न फील्ड वेरिफिकेशन इंक्लूड्स जियो टैगिंग एंड फोटो एविडेंस कलेक्शन। तो उस फोटो में भी वो सारा डिटेल्स आ जाएगा कि किस टाइम में ये फोटो लेके गया है, मतलब लिया है, कौन से लोकेशन में लिया है, उसका लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड क्या था, उसका टाइम क्या था, सारा डिटेल्स, ईच एंड एवरी डिटेल्स विल बी देयर, डेट, टाइम, सारा कुछ मेंशन रहता है। विद द फील्ड एग्जीक्यूटिव कैप्चर्स रियल टाइम लोकेशन डेटा along with photographs of the address or workplace। तो सारा कुछ उसमें आ जाएगा। This ensures that a visit is genuine and verifiable। मतलब जो कैंडिडेट एक्चुअली विजिट किया है, फिजिकल विजिट एक्चुअली किया है, ये भी हम लोग के पास एविडेंस है। मतलब हो सकता है कि कोई भी कैंडिडेट, सपोज वो फ़ोन किया कैंडिडेट को, मतलब फील्ड एग्जीक्यूटिव फ़ोन करके बोला कि मैं आपके पास जा रहा हूँ फील्ड विजिट के लिए, आप अभी है यहाँ पर, तो वो कैंडिडेट बोल सकता है, मैनिपुलेट कर सकता है इस फील्ड एग्जीक्यूटिव को, नहीं आप एक काम करो, आप फिजिकली मत आओ, जो भी होगा मैं आपको कुछ पैसा दे रहा हूँ, आप इसको मैनेज कर लो, आपको आना नहीं पड़ेगा। तो ये जो सिचुएशन मैंने बोला, ये जो एग्जाम्पल मैंने दिया, ये एग्जाम्पल, ये सिचुएशन ना क्रिएट हो, इसीलिए इस कॉन्सेप्ट को हम लोग लेके आए। तो ये जियो टैगिंग और एविडेंस बेस्ड वेरिफिकेशन में क्या होता है, वो डेफिनेटली उस कैंडिडेट, मतलब फील्ड एग्जीक्यूटिव को उसमें जाना ही पड़ेगा, लोकेशन में जाके उसके साथ इंटरेक्ट करना पड़ेगा, और जो रियल टाइम जो पिक्चर है, रियल टाइम जो भी फोटोग्राफ है, उसको लेना पड़ेगा एज एन एविडेंस। नंबर 8, स्ट्रक्चर्ड रिपोर्टिंग एंड डिसीजन सपोर्ट। All field verification findings are properly documented and added to the final report in a structured format। तो structured format में वो report, final जो report है वो report बनता है। This report includes clear remarks, observations and status based on the
वेरिफिकेशन आउटकम, जो भी आउटकम होता है, मतलब वेरिफिकेशन का जो भी आउटकम होता है, वो आउटकम कैसे क्या होगा, मतलब ऑब्जर्वेशन आउटकम्स जो भी होगा वो क्लियरली रिपोर्ट में मेंशन रहेगा। And this structured reporting helps HR teams and decision makers easily understand the results। तो इसमें क्या होगा, इसमें रिजल्ट, जो रिजल्ट तो मुझे आ गया, मेरे पास आ गया रिपोर्ट, मतलब इसका रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट आ गया मेरे पास। अभी मैं डिसीजन ले सकता हूँ कि इस कैंडिडेट को मैं क्या करूँ, इस कैंडिडेट को मुझे हायर करना है, इस कैंडिडेट को मुझे हायर नहीं करना है, क्या करना है। ये डिसीजन मेकिंग के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये स्ट्रक्चर्ड रिपोर्टिंग। इसलिए बोल रहे हैं कि स्ट्रक्चर्ड रिपोर्टिंग एंड डिसीजन सपोर्ट। तो जो स्ट्रक्चर्ड रिपोर्टिंग हो रहा है, मेरा जो ऑब्जर्वेशन है, मतलब रिपोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन है, रिपोर्ट का जो स्टेटस है, उसी को बेस करके हम लोग डिसीजन लेंगे, ये सही है या इसको हम लोग हायर करेंगे या नहीं करेंगे। So a well-prepared report improves clarity, supports compliances, and reduces the chances of wrong hiring decisions। Definitely यही रिपोर्ट आपको हेल्प करेगा रॉन्ग हायरिंग से बचने के लिए। जो रॉन्ग हायरिंग होता है, जो रॉन्ग हायरिंग हम लोग करते हैं, वो रॉन्ग हायरिंग नहीं होगा अगर ये स्ट्रक्चर्ड रिपोर्टिंग एंड डिसीजन सपोर्ट अगर सही हो तो। अगर आप बिजनेस ओनर हैं तो ये आज आपके लिए जो BGB 360 डिग्री मास्टरी ब्लूप्रिंट है, ये कोर्स सिर्फ आपके लिए डिजाइन किया गया है। आपका बिजनेस को सेफ सिक्योर रखने के लिए तो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आपने रॉन्ग हायरिंग करते तो आपका कंपनी को डैमेज हो सकता है। क्या डैमेज हो सकता है? फिनेंशियली लॉस हो सकता है, आपका रेपुटेशन डैमेज हो सकता है, आपको फिनेंशियल फ्रॉड का सामना कर सकता है, आपका डेटा लीकेज हो सकता है, क्लाइंट का जो ट्रस्ट है वो लॉस हो सकता है, पास लीगल इश्यूज, लीगल नोटिस या नॉन कंप्लायंस जो होता है, नॉन कंप्लायंस पेनल्टीज आप फेस कर सकते हो। इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा? इस कोर्स में आपको मिलेगा एक BGB 360 प्रिंटेड बुक जो सेल्फ हेल्प मैनुअल है, आपको 20 आवर्स का एक रिकॉर्डेड वीडियो कोर्स मिलेगा, आपको एक सर्टिफिकेशन सपोर्ट भी मिलेगा, आपको एक्स्ट्रा 3 मंथ्स लाइव क्लासेस मिलेगा। ये छोड़ के भी आपको रियल लाइफ इंडस्ट्री एग्जाम्पल मिलेगा, तो फिर प्रैक्टिकल HR एंड वेरिफिकेशन वर्कफ्लो में पता चलेगा, और फ्रॉड अवेयरनेस एंड रिस्क मैनेजमेंट नॉलेज ये भी आपको पता चलेगा इस कोर्स में। और ये कोर्स हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। क्या सीखेंगे इस कोर्स को कंप्लीट होने के बाद? आप सीखेंगे एम्प्लॉय वेरिफिकेशन प्रोसेस, डॉक्यूमेंट एंड आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, आप जानेंगे हायरिंग रिस्क कंट्रोल, फ्रॉड डिटेक्शन अवेयरनेस के बारे में आपको पता चलेगा, आपको पता चलेगा लीगल कंप्लायंस नॉलेज के बारे में, आपको पता चलेगा AI बेस्ड वेरिफिकेशन सिस्टम क्या होता है, और बिजनेस प्रोटेक्शन एंड रिस्क मैनेजमेंट, इसके बारे में भी आपको इस कोर्स में सारा डिटेल्स पता चलेगा। सो आप किस बात की वेट कर रहे? आज ही ज्वाइन कीजिए हमारा ये BGB 360 डिग्री मास्टरी ब्लूप्रिंट कोर्स को, और आपका जो बिजनेस है उस बिजनेस को आप सेफ सिक्योर रखिए।